दिन है मंगलवार, तारीख 21 मई और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। पंजाब में सरकारी विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। हाईकोर्ट ने सचिवालय कर्मचारियों के बराबर वेतन बरकरार रखने के दिए आदेश। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में काम के दौरान दीवार का एक हिस्सा गिरने से 2 निर्माण मजदूरों की मौत। त्रिपुरा हाई कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 7% ब्याज के साथ ग्रेच्युटी देने का दिया निर्देश। संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट सरीखी कंपनियों के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाले 1000 से अधिक इलेक्ट्रीशियन सवैतनिक छुट्टियों की मांग को लेकर हड़ताल पर। और यूके में वेतन में तत्काल बढ़ोतरी की मांग को लेकर जॉब सेंटर प्लस के सुरक्षा गार्ड हड़ताल पर। अब खबरें तफसील से। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और वित्त विभाग के 2019 के उन आदेशों को रद्द कर दिया है जिनमें गुरु नानक देव विश्वविद्यालय सिंडिकेट के गैर शिक्षण कर्मचारियों को सचिवालय कर्मचारियों के बराबर वेतन देने के आदेश दिए गए थे। न्यायमूर्ति नमित कुमार की एकल पीठ ने कहा कि जब विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने अपने कर्मचारियों को पंजाब सचिवालय के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने का निर्णय कर लिया है तो राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले 1979 और 2006 में विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने अपने कर्मचारियों को पंजाब सिविल सचिवालय के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान, ग्रेड वेतन और भत्ते प्रदान करने का निर्णय लिया था। हालांकि इस निर्णय को कभी चुनौती नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के गैर शिक्षण कर्मचारियों को लाभ होगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट में जल निकासी प्रणाली के निर्माण के दौरान चारदीवारी का एक हिस्सा गिरने से 2 निर्माण मजदूरों चंदन मल और रामू टुडू की मौत हो गई, जबकि बुलू मल और सुरेश का अभी भी इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद प्लांट कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल द्वारा संचालित स्टील प्लांट में मजदूरों के साथ लगातार घातक दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बीना रानी पॉल बनाम त्रिपुरा राज्य और अन्य के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस दत्तापुरकायस्थ की एकल पीठ ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पीठ ने राज्य को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि यह रकम रिटायर होने के 30 दिनों के बाद की अवधि से 7% की प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ अदा की जाए। इस आदेश से राज्य में कार्यरत 10,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से है, जहां 1000 से भी अधिक इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली कर्मचारी इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्कर्स के बैनर तले वॉशिंगटन में हड़ताल पर चले गए हैं। सीमित ऊर्जा के बिजली कर्मचारी फायर अलार्म, भवन सुरक्षा प्रणालियों और फोन और साइबर ऑप्टिक लाइन जैसी प्रणालियों की स्थापना और मरम्मत के लिए जिम्मेदार हैं। यह मजदूर 8 सवैतनिक छुट्टियों, 3 साल की अवधि में $16 प्रति घंटे की वेतन वृद्धि और सभी कार्यस्थलों पर रेडियो सेट मुहैया कराए जाने सरीखे सुरक्षा उपायों की बेहतरी की मांग कर रहे हैं। आखिरी खबर यूनाइटेड किंगडम से है, जहां जॉब सेंटर प्लस पर तैनात 1000 से भी अधिक सुरक्षा गार्डों की हड़ताल चौथे दिन में प्रवेश कर गई है। जॉब सेंटर प्लस को कार्य और पेंशन विभाग द्वारा चलाया जाता है। हालांकि सुरक्षा सेवाओं को G4S नामक कंपनी को आउटसोर्स किया गया है, जो मजदूरों से न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करा रही है। GMB यूनियन के बैनर तले मजदूर मांग कर रहे हैं कि सरकार ठेके की यह व्यवस्था खत्म कर उन्हें सीधे रोजगार दे और उनके वेतन में तत्काल बढ़ोतरी हो। साथ ही मजदूर यह भी मांग कर रहे हैं कि ठेकेदार कंपनी इस बात का खुलासा करे कि उसने 2011 मिलियन पाउंड कैसे खर्च किए, जो निर्माण और पेंशन विभाग ने पिछले 2 वर्षों में उसे भुगतान किए हैं। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताजा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।